वैसे तो जिस संवैधानिक संस्था के मुखिया भी अपने कर्मभूमि पर ही अपने पास आए प्रार्थी की आस्था और उसी आस्था की ठट्टा करे और करते रहे और सब चुप रहे और कहीं और जाके सफाई देने का प्रयत्न करे, जो खुद में एक आवर अपवाद है वैसे, उसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक बन जाता है। सनातन के विषय में जब सब सूडो सेक्युलर हो जाते हैं तो सिस्टम बार बार निराश करता है। ऐसे में संविधान में सेक्युलर शब्द का अर्थ परखना भी आवश्यक हो जाता है कि किसका काम है सेक्युलर होना। चाहे वो सरकार हो या फिर राजकारणी जिनको सरकार बनाने की आशा है, या फिर हमारे लोकशाही के चारों स्तंभ, उन सबको ठट्टा करते समय भी सेक्युलर ही होना चाहिए। लेकिन इस सब में मुझे लगता है कि धड़ा ये है कि हम स्वयं अपनी आस्था और धर्म का आदर और पालन और विवेक का वापर करें और दूसरों की या दूसरे इंसानों से ये अपेक्षा न रखें कि हमारे धर्म की रक्षा करने वो आएंगे। कि अगर हर स्तर पर कम से कम हम अपने धर्म से चले तो किसी और के पास जाके अपना धर्म की रक्षा करने की मांग करनी पड़ेगी क्या? एक बार कोर्ट जाने लगोगे तो पता चलेगा। फाइलिंग से लेके फाइनल हियरिंग और जजमेंट और अपील्स तक कितनी बार वॉलेट खोलना पड़ता है मैटर आगे बढ़ाने, अपने ही धर्म के कर्मचारियों के सामने। क्या ये सब कोर्ट को पता नहीं है? इस सिस्टम में धर्म पे ठट्टा किया तो आश्चर्य की बात है क्या? स्पेशली वहां जहां हम सबको पता है कि कितनी घृणा दिख गई सिर्फ हमारे लिए वर्तमान और पूर्व न्यायाधीशों द्वारा। इस रिट पिटिशन सिविल डायरी नंबर 32820 ऑफ 2025 में फाइनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल है 3 लाइन का, लेकिन एक ट्रेंड चालू है कि बिना ब्लैक एंड व्हाइट में लिखे 300 लाइन कह दिया जाता है, जिसका मैटर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कभी कभी इंसान की जान पे बनाती है, या फिर ठट्टा होता है जो पेटिशनर तक सीमित नहीं रहता। जैसे यहाँ पे ये ना तो ऑबिटर डिक्टा होता है, ना ही रेशियो डिसिडेंड है। वर्तमान पत्र में आया था कि इसको पब्लिसिटी के लिए कहा गया पेटिशनर द्वारा, तो पेटिशनर पर कॉस्ट लगा के छोड़ देते। इसीलिए ठट्टा को भी सेक्युलर होना चाहिए ऐसे अधिकारियों द्वारा। खैर, अब एक नया रिट देख लो, सर्टियोररी। मैं नीचे के XYZ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ आया हूँ। मेरे खिलाफ जो केस था वो XYZ ट्रिब्यूनल सुन ही नहीं सकता। उसे सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। XYZ ट्रिब्यूनल ने जुरिस्डिक्शन में एरर किया है तो और सेट असाइड करते हैं। हम कहते हैं कि ट्रिब्यूनल से कि सर, तेरो अधिकार क्षेत्रीय यानी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है मैटर। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, मेसर्स अडवाणी और लिकॉन लिमिटेड वर्सेस मच्छिंद्र गोविंद मकसरे एंड अदर्स, लेटेस्ट पेटेंट अपील नंबर 261 ऑफ 2005। इस केस में वैसे तो विषय LPA के बारे में था, लेकिन इस जजमेंट में सर्टियोररी के बारे में भी कुछ है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाक AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट पेज 233 और कस्टोडियन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी वर्सेस खान साहेब अब्दुल शुक्र AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज 1087 का उल्लेख किया, जिसमें था कि एक, सर्टियोररी का वापर जुरिस्डिक्शन में गलती हो तो वापरा जा सकता है। 2, सर्टियोररी का वापर तब भी हो सकता है जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल गैरकानूनी तरीके से अपने जुरिस्डिक्शन का वापर करे, जैसे जब बिना किसी पार्टी को सुने या सामने वाले को बिना सुने आगे बढ़े। 3, सर्टियोररी में हाईकोर्ट एक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजरी रोल में है, जो एपेलेट यानी अपील में बैठने जैसा नहीं है। इसका मतलब होगा कि अगर नीचे के कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने तथ्य परखने में गलती भी की हो तो भी हाईकोर्ट उसमें नहीं जा सकता और तथ्यों पे कुछ नहीं कह सकता। 4, सर्टियोररी का वापर तब हो सकता है जब आदेश से पता चले कि कानून के किसी प्रोविजन को अनदेखा करके पास किया हो। दिखने आना चाहिए गलती सर्टियोररी के लिए, आदेश गलत लगे तो नहीं। TC बसपा वर्सेस T नागप्पा ऑल इंडिया रिपोर्टर 1954 सुप्रीम कोर्ट पेज 440 में कहा गया था कि सर्टियोररी में कोर्ट सारे तथ्यों, गवाहों, सबूतों को फिर से खोल के नहीं बैठ सकता। मतलब एपेलेट कोर्ट का काम नहीं कर सकता, सिर्फ नीचे के ऑर्डर को खत्म करता है जो बिना जुरिस्डिक्शन के पास हुआ हो या दिख के आए कि गलत है। लेकिन सर्टियोररी में कोर्ट अपना समझ या दृष्टिकोण नहीं घुसा सकता। कि ऊपर का कोर्ट जो होगा हाई कोर्ट, वो सुपरवाइजर के रोल में नीचे के कोर्ट को देख सकता है और ये भी देख सकता है कि कानून का पालन हुआ है या नहीं नीचे के कोर्ट द्वारा। सर्टियोररी तब लगेगा जब नीचे का कोर्ट या ट्रिब्यूनल बिना जुरिस्डिक्शन के या अपने जुरिस्डिक्शन से अधिक जाके मैटर सुने। अब कोर्ट के आदेश के खिलाफ कितना सर्टियोररी फाइल हो सकता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अब के लिए सोच लो
कि कोई अगर ट्रिब्यूनल या जुरिस्डिक्शन की गड़बड़ी कर दे तो सर्टियोरारी लगेगा। कि सैयद याकूब वर्सेस के.एस. राधाकृष्णन में कोर्ट ने कहा था कि नीचे के कोर्ट या ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में किए गए गलतियों को ठीक करने के लिए है सर्टियोरारी। जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके आदेश या बिना जुरिस्डिक्शन के या जुरिस्डिक्शन होके भी नहीं वापरना, या फिर जुरिस्डिक्शन है कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, उसमें भी कोई गैर कानूनी तरीके से मैटर सुनना, जैसे सामने वाले को सुने बगैर ऑर्डर पास कर देना, इन सब में सर्टियोरारी लगेगा। आखिर में कोर्ट ने कहा कि एक, अपने नीचे के अथॉरिटीज के द्वारा किए गए जुरिस्डिक्शन में गलतियां और न्याय न कर पाने को 226 के अंदर देख सकते हैं। 2, ऐसा नहीं है कि जुरिस्डिक्शन में की गई गलतियों को सिर्फ 227 के अंदर देखा जा सकता है। 226 के अंदर सर्टियोरारी भी वापरा जा सकता है जब नीचे का कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई जुरिस्डिक्शन में गलती करे, या फिर तब जब बिना किसी पार्टी को सुने आदेश पास करने चला हो तो। 3, जब तथ्यों पे लगे कि 226 या 227 फाइल हो सकता है जुरिस्डिक्शन की गलती को ठीक करने, तो 226 के अंदर आने से नहीं रोक सकते पार्टी को। जब कोई 226 और 227 फाइल करे तो कोर्ट देख सकता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर फाइल होना चाहिए था मैटर, और ऐसे करने कॉज टाइटल, जो पेटिशन में लिखा है वो सब, और जो पेटिशन में मांगा गया है वो देखा जा सकता है। अगर कोई पार्टी दोनों 226 और 227 के अंदर पेटिशन फाइल करे तो कोर्ट उसे ये नहीं कह सकता कि 226 की आवश्यकता नहीं थी और सिर्फ 227 काफी था। ध्यान रहे, ये जजमेंट लेटर्स पेटेंट अपील के रेमेडी के लिए था। इससे पता चलता है कि कब कब सर्टियोरारी 226 के अंदर मांगा जा सकता है इस जजमेंट के हिसाब से।